आज गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत हम लोग संस्कृत की कक्षा सप्तम पाठ में आज हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। इसमें नित्य श्लोक है जो हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग संक्षिप्त में इसका प्रश्नोत्तरी के बारे में समझेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले कई वर्षों से ये प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए ऐसा लगा कि आप लोगों के बीच वही संक्षिप्त में प्रश्नोत्तर लाया जाए जो आपके परीक्षा में, इस बार परीक्षा में आपका वो काम कर सके। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं इस क्लास में। तो आइए हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग इस क्लास को पढ़ चुके हैं, इसमें हम आज प्रश्नोत्तरी की ओर चल रहे हैं और इसमें संक्षिप्त तरीके से जो पिछले कई वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न आज हम लोग समझेंगे और देखेंगे। तो आइए, ये अभ्यास प्रश्न आपके सामने है और हम इसे समझते हैं और आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कि सबसे पहले कि पंडित किसे कहा गया है। हम लोग पढ़े हैं कि शीतोष्णम भयमरति समृद्ध समृद्ध वा सावय पंडित उच्यते। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पंडित किसे कहा गया है, जो बहुत धनवान हो, जो बहुत बोलता हो, जो सर्दी गर्मी भय और आसक्ति से बाधित ना हो। तो और आगे लिखा है जो राजा हो। तो हम लोग पढ़े हैं कि सावय पंडित उच्यते उसे कहा जाता है कि जो शीत उष्णम भयमरति, जो किसी से उसको भय नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, जो सर्दी गर्मी भय और आसक्ति से बाधित ना हो उसे पंडित कहा गया है। आगे है दूसरा कि नरक के कितने द्वार हैं जो आत्मा को नाश करते हैं। तो हम लोग ये भी पढ़ा है कि आत्मा के 3 द्वार हैं। लोग इसमें होगा जो प्रश्न, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आत्मा के नाश करने वाला वो है जो 3 द्वार है। तो इसमें बी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है। तो ये है, आप देख रहे हैं रामायण महाभारत ऋग्वेद उपनिषद है। तो इसमें जो विदुर नीति का जो ग्रंथ लिया गया है वो महाभारत से लिया गया है। आगे देखिए, सर्वोत्तम शांति क्या है। सर्वोत्तम क्षमा जो है सबसे उत्तम शांति का रूप है। इसमें दिया गया है धन धर्म क्षमा अहिंसा। तो इस प्रकार से सी जो है सर्वोत्तम शांति का रूप है। शांति अगर चाहते हैं तो क्षमा करना सीखिए, तो शांति हो जाएगा आपके अंदर। तो इस प्रकार से आपका आगे जो प्रश्न है 5वां, बिना बुलाए प्रवेश करने वाला और बिना पूछे बोलने वाला उसे क्या कहते हैं। तो उसे पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, मूढ़ चेत नराधमा मंत्री कहते हैं। तो इसमें आंसर दिया गया है सी है कि मूढ़ चेत नराधमा, जो बिना बुलाए किसी के यहां जाता है और बिना पूछे बोलता है उसे मूढ़ कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। आगे देखिए, आगे के प्रश्न में लिखा है कि परम तृप्ति देने वाला क्या है। तो परम तृप्ति देने वाला विद्या का परम तृप्ति, विद्या ही एक ऐसा है जो तृप्ति देने वाला है। इसमें लिखा है विद्या, पहला है संपत्ति, विद्या शक्ति और लालच। तो विद्या ही है जो परम तृप्ति देने वाला है। इसमें इसका आंसर होगा बी। आप देख रहे हैं जितने भी पीले रंग से रंगे हुए हैं सब जो है सही आंसर है इसमें। आगे है कि सच्चा सुख देने वाला क्या है। तो सच्चा सुख देने वाला, क्रोध से कभी सुख होता है नहीं, घमंड से सुख होगा नहीं, मोह से नहीं। तो अहिंसे का सुखावह, अहिंसा ही है जो आपको सुख प्रदान कर सकती है, ऐसा दिया गया है। आगे है कि धृतराष्ट्र ने किससे अपने मन की शांति के लिए प्रश्न पूछा। धृतराष्ट्र के मन में जो प्रश्न चल रहे थे, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ उसमें उसका मन बहुत विचलित हो रहा था, तो वो अपने शांति के लिए किससे प्रश्न पूछा। तो इसमें लिखा है भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण और विदुर। तो अपने मन की शांति के लिए किससे प्रश्न पूछा था। तो विदुर से। यहाँ है सी में विदुर है, तो ये इसका आंसर सही होगा। जो सभी प्राणियों के तत्व को जानता है उसे क्या कहते हैं। जो सभी प्राणियों के तत्व को जानता है उसे क्या कहते हैं। पंडित, राजा, योद्धा, मूर्ख। तो सभी प्राणियों के तत्व को जानने वाला को तो पंडित ही कहा जाएगा, जो सभी चीज जानता हो। तो नरक के 3 द्वार हैं, ये भी है कि नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ। नरक के 3 द्वार हैं,
काम क्रोध लोभ। और आपने पढ़ा है कि नरक के 3 द्वार हैं, सत्य धर्म कर्म ये सब नहीं है, मोह माया धन नहीं है, विद्या शांति क्षमा नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है विद्या शांति क्षमा। ऐसा ना हो कि आप विद्या शांति क्षमा में आप लगा दें, नहीं, इसका 3 ही द्वार है। किस कौन? काम क्रोध और लोभ। ये है किसका? नरक के 3 द्वार हैं। और नरक जाने वाले के लिए 3 द्वार है। क्या? काम क्रोध। अगर वो क्रोधी हैं तो नरक जाएंगे, कामी हैं तो नरक जाएंगे, लोभी हैं तो नरक जाएंगे। तो इसलिए ये नरक जाने के 3 द्वार हैं। कौन कौन? काम क्रोध और लोभ। आगे देखते हैं प्रश्नों को और समझते हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। इसमें पहला लिखा योग से, सत्य से, स्वच्छता से, सदाचार से, तो नहीं, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। तो इसमें सत्य लिखा है, बी आंसर इसका सही होगा। आगे, उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? तो 6 दोषों पुरुषे नेहा, 6 दोषों 6 दोष हैं जो सभी लोगों को, व्यक्तियों को त्याग देना चाहिए, तत्काल ही छोड़ देना चाहिए। तो देखिए इसमें लिखा है 4, 5, 7, 6। तो इस प्रकार से 6 दोष हैं जो उन्हें तत्काल हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। आगे है, देखिए रूप की रक्षा किससे होती है? तो सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, और मिर्जा रक्षते रूपम, मिर्जा से, उबटन से रूप की रक्षा होती है। तो इसमें लिखना है सबसे पहली वाली जो आंसर होगा ये, स्वच्छता और मिर्जा से, उबटन से रूप की रक्षा होती है। योग से है, धन से, सत्य से नहीं, सत्य से तो धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, और धन तो ये तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो स्वच्छता से, मिर्जा से। आगे है, क्रोध को कौन नष्ट करता है? क्षमेका शांति उत्तमा। आपने पढ़ा है कि क्षमा करना सबसे शांति चाहते हैं तो क्षमा करना सीखें। तो क्षमेका शांति उत्तमा, क्रोध को शांत करना चाहते हैं तो क्षमा करना सीखें। तो इसमें जो होगा पराक्रम, विनम्रता, सदाचार और क्षमा। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा सी होगा कि क्षमा क्रोध को नष्ट करता है। घर की लक्ष्मी और शोभा किसे कहा गया है? घर की लक्ष्मी कौन होती है? गृहिणी कौन होती है? महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं। तो धन को, विद्या को, सत्य को, लक्ष्मी कौन होती है? तो धन, इसमें जो पाठ के अनुसार है वो लक्ष्मी स्त्रियां होती हैं। इसमें बी आंसर है कि स्त्रियां जो है घर की लक्ष्मी होती है, स्त्री होती है, पूजनीय होती है। अब इसके बाद गृह कार्य है जो आपको घर में करना है, और उसे आपको समझ के आपको इसमें उत्तर देना है कि विदुर नीति महाभारत के किस पर्व से संकलित है। ये जवाब आपको देना है कि विदुर नीति महाभारत के किस पर्व से संकलित है, ये जवाब आपको देना है। अगला है कि संपत्ति और विपत्ति में समान रहने वाले व्यक्ति कौन है? चाहे तो संपत्ति उसके पास हो या विपत्ति हो, कोई संपत्ति नहीं हो, तो उस तरह से कौन लोग हैं जो वो किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होते हैं, वो कौन है? तो आपको जवाब देना है कि मूर्ख होते हैं, पंडित होते हैं, कायर, अहंकारी। कौन है जो संपत्ति हो या विपत्ति हो वो समान रहते हैं, कभी विचलित नहीं होते हैं? तो आपको दूसरा का जवाब आपको देना है। आगे है, अविश्वासी पर विश्वास करने वालों को क्या कहा जाता है? अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेत नराधमा। इस प्रकार से इसमें आप देखेंगे तो अविश्वासी पर जो विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन है कि चतुर कहते हैं, मूढ़ बुद्धि कहते हैं, सज्जन कहते हैं, वीर कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको जवाब देना है। ये आपका होमवर्क है। आगे, आत्मा का नाश करने वाला क्रोध और लोभ के साथ तीसरा और क्या है? आत्मा को नाश करने वाला 3 है, आपने पीछे पढ़ा है पहली कक्षाओं में, अभी भी आप पढ़े हैं पीछे। तो आत्मा को नाश करने वाला 3 है। नरकस्य 3, जो नरक जाने की 3 द्वार होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कहा कि वो तीसरा कौन है? ये तो 2 है, क्रोध और लोभ, तीसरा कौन है? तो आपको इसमें से जवाब देना है। पहला है काम, क्षमा, मोह और डर। तो आपको तीसरा आपको बताना है कि तीसरा कौन है। आगे है, एकमात्र कौन सी चीज सबसे बड़ा कल्याण है? एकमात्र कौन सी चीज है जो सबसे कल्याणकारी है?
एका धर्म परम श्रेय। तो आपको इस प्रकार से इसमें हमने सभी पिछले कक्षाओं में आपको पूरी विस्तार से श्लोकों का वर्णन और भावार्थ आपको बताया है। आप शायद सुने होंगे, आप नहीं सुने फिर से एक बार देख लेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। तो इसमें लिखा कि एकमात्र कौन सी चीज है जो सबसे बड़ा कल्याण है, कल्याणकारी है, तो इसमें लिखा कि विद्या, धर्म, हिंसा और क्षमा। तो ये भी आपको होमवर्क के तहत है और इसको आपको करना है। आगे ये भी होमवर्क है आपको, जो आपको इसे भी करना होगा। इसमें लिखा है कि विद्या की रक्षा किससे होती है। तो आपने पढ़ा है कि सत्य न रक्षते धर्म, सत्य से धर्म की रक्षा, विद्या योगे न रक्षते। तो देखिए सत्य न रक्षते धर्म, इसमें देखिए कि कहाँ है, आप जो पढ़े हैं श्लोक में, तो विद्या की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से, योग से, धन से और क्षमा से। तो विद्या की रक्षा कैसे होती है, तो आपको इसमें होमवर्क में आपको देखना है और सही को टिक लगाना है। आगे आप कीर्ति को नष्ट करता है। अब कीर्ति को, आपके अंदर जो कुरीति है, अच्छी गलत आदतें हैं, उसको कौन नष्ट करता है, तो आपको इस होमवर्क के तहत दिया गया है। आप इसको जो सही है उसे टिक लगाना है। संसार में कैसे लोग सदा सुलभ बोलते हैं, कैसे लोग सदा सुलभ बोलते हैं, तो आपको इसमें सत्य बोलने वाले, संसार में कैसे लोग सदा सुलभ बोलते हैं, तो इसमें सत्य बोलने वाले ज्यादा मिलते हैं, मीठे बोलने वाले, कड़वा बोलने वाले, कम बोलने वाले। तो आपको इस प्रकार से आपको इसमें सही जो जवाब है आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, आपको सही जवाब में टिक लगाना है, आपको कमेंट में लिखनी है। सदाचार से किसकी रक्षा होती है, तो सदाचार से किसकी रक्षा होती है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि सत्य न रक्षते धर्मो विद्या योग न रक्षते। आगे आपने पढ़ा मिर्जा रक्षते रूपम और कुल वृत्ति न रक्षते। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि विद्या, इसमें ऑप्शन दिया गया, विद्या से सदाचार की रक्षा होती है, रूप से, धर्म से और कुल से। सदाचार किसकी रक्षा होती है, तो सदाचार से किसकी रक्षा होती है, तो विद्या की, रूप की, धर्म की, कुल की। इस प्रकार से आपको इसमें आपको जवाब देना है। आगे है 5वां क्वेश्चन कि काम को टालते रहने की आदत को संस्कृत में क्या कहा गया है। काम को बार बार टाल रहे हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, करते बाद में कभी कर लेंगे, तो इस प्रकार के लोगों को क्या कहा गया है। तो आइए ये भी आप पढ़े हैं। तो इसमें कहा गया है तंद्रा, दीर्घ सूत्रता, निद्रा, आलस्य। तो आपको इसमें जवाब जो सही होगा इसमें जवाब देना है। तो इस प्रकार से आपका ये आपका टास्क है, होमवर्क है, जो आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आपकी इसको सही जानकारी आपको देना है, सही टिक लगानी है और बताना है। पंडित किसे कहा गया है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको आएगा कि पंडित किसे कहा गया है। तो पंडित उसे कहा गया है कि स्वीत उष्णम भयम रति समृद्ध समृद्धवा साबे पंडित उच्चते। तो इस प्रकार से इसमें लिखा कि नीति श्लोका पाठक के आधार पर जिस व्यक्ति के कार्यों में सर्दी, गर्मी, भय, आनंद और समृद्धि, वो धनवान हो, गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते, उसे पंडित कहा गया है। दूसरे अर्थों में फिर लिखा है दूसरे कि इसके अतिरिक्त जो मनुष्य सभी प्राणियों के तत्व को समझता है, जो मनुष्य सभी प्राणियों के तत्व को जानता है और उसका निवारण जानता है, उसे पंडित कहा गया है। जो सही उपाय निकालने और में सक्षम है, उसे सच्चा पंडित कहा गया है। दो अर्थों में, जो तो शीत उष्णम भयम रति, ना सर्दी गर्मी, ना तो वो धनवान हो ना गरीब हो, इसे पंडित कहा गया है। और दूसरा, जो मनुष्य के प्राणियों के सभी तत्वों को जानता हो और उसका उपाय को जानता हो, उसे पंडित कहा गया है। तो आप इसका देख लिए कि पंडित किसे कहा गया है। दूसरा है कि नरक के 3 द्वार कौन से हैं और उन्हें क्यों त्याग देना चाहिए। नरक के 3 द्वार कौन है, आपने पढ़ा है पीछे। तो नरक के 3 द्वार हैं और उन्हें क्यों त्याग देना चाहिए, आप इसे समझे। विदुर जी के अनुसार नरक के 3 द्वार हैं। काम का मतलब अधिक, अत्यधिक इच्छा, क्रोध, गुस्सा और लोभ, लालच होता है। इन्हें त्यागने का निर्देश इसलिए दिया गया है क्योंकि ये तीनों मनुष्य की आत्मा और उसके चरित्र को नाश कर देता है, मनुष्य के चरित्र को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके प्रभाव में व्यक्ति सही और गलत को भूल जाता है। इसके प्रभाव में सही क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मानव भूल जाता है। और
अंतर भूलकर अपना ही पतन कर लेता है और अंतर भूल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है और वो अपना पतन शुरू कर देता है। तो आपने देखा कि नरक के 3 द्वार कौन से हैं और उन्हें क्यों त्याग देना चाहिए, इसका भी आंसर आपको मिला। आगे चलते हैं। नीतीय श्लोकों के आधार पर उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कौन से 6 दोष त्याग देने चाहिए? मनुष्य को कौन से 6 दोष है जो त्याग देने चाहिए? आइए यह है समझते हैं। उत्तर है कि मनुष्य को ये 6 दोष त्यागने चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्री वही है जो बार बार काम को टालने का आदत है, वही उसे दीर्घसूत्रता कहते हैं। और कारण क्योंकि ये भारी लंगर की तरह है, ये इंसान की ऊर्जा को खत्म करते हैं और उसे लक्ष्य तक पहुंचने से रोकते हैं। जो काम टालता है वह कभी सफल नहीं होता है। जो काम बार बार काम को टालता है वो कभी सफल होगा। आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठंडी खत्म हो जाएगी तब पढ़ेंगे, बरसात चली जाएगी, तो इस प्रकार से काम टालने वाला कभी सफल नहीं होता है। आगे देखते हैं कि क्षमा, विनम्रता और सदाचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये 10वां श्लोक के आधार पर है कि उत्तर इसमें दिया गया है कि ये सद्गुण हमारे भीतर के दुर्गुणों के लिए दवा का काम करते हैं और विनम्रता हमारे बुरे यश और अपकृति को मिटाते हैं। क्षमा हमारे क्रोध रूपी जहर को खत्म करती है और सदाचार हमारे बुरी आदतों को, कुलक्षण को जड़ से मिटाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये क्वेश्चन के आंसर को। और आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। ये गृह कार्य है, होमवर्क है, इसे भी हम लोग समझते हैं। आपको घर में इसको बनाना है, देखना और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है। तो आगे देखते हैं कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख नराधम के मुख्य लक्षण क्या है। तो मूर्ख और जो नराधम उनके लक्षण क्या है, श्लोक 3 के आधार पर यह दिया गया है। बिना बुलाए आने वाले और बिना बुलाए आने वाले और बिना प्रश्न किए जवाब देने वाले, ऐसे ही बिना पूछे बोलने वालों को उसे क्या कहते हैं? मूर्ख और नराधम कहते हैं। आगे धर्म, क्षमा, विद्या और अहिंसा मनुष्य को क्या क्या प्रदान करते हैं? धर्म, क्षमा, विद्या और अहिंसा मनुष्य को क्या क्या प्रदान करते हैं? तो श्लोक 4 में यह दिया गया है, कल्याण, शांति, तृप्ति और सुख। धर्म एक कल्याणकारी है और अगर आप किसी को क्षमा करेंगे तो आपको शांति मिलेगी, और विद्या ही एक ऐसी है जो आपको तृप्ति प्रदान करेगी। और अगर सुख चाहते हैं तो अहिंसक बने, लड़ाई झगड़ा नहीं करें तो आपकी सुख होगी। अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उलझन में पड़ जाएंगे। इसलिए सुख चाहते हैं तो आपको अहिंसक बनना होगा। आगे देखते हैं, इसमें ये लॉन्ग आंसर है, इसमें आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसे आपको देखना है कि श्लोक के आधार पर 7 के आधार पर विस्तार से बताएं कि जीवन में धर्म, विद्या और रूप और कुल की रक्षा किन किन चीजों से की जाती है। तो आपको लिखना है, बताना है। अप्रिय किंतु हितकर बात, कड़वा सच कहने वाले और सुनने वाले इस संसार में दुर्लभ क्यों होते हैं? अपने शब्दों में आज के समय का कोई एक उदाहरण आपको देना है, ये भी आपका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने हैं। तो इस प्रकार से इस नीति श्लोक के जो मुख्य प्रश्न थे हमने आपको बताया है, और आशा करते हैं कि जब आप पूरी तरह से आप गहन अध्ययन से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको इस चैप्टर से जितने भी बन सकते हैं प्रश्न अच्छे इस बार के लिए, मैट्रिक एग्जाम के लिए, वो हमने आपसे ये समझाने का कोशिश की है। तो आप इसे जरूर देखें, जरूर समझें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।